हमारा सनातन धर्म बड़ा विशाल है और धर्म का अर्थ होता है जिसके जीवन में इतना सा भी धर्म आ गया उसके जीवन से भय निकल गया। पर जिनके जीवन में आज भी भय है, चाहे वो धन का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, भाइयों के लूट लेने का हो। अब धीरे धीरे फिर यहां वृंदावन के बंदर मुझे नजर आने लगे। अब जैसे जैसे मेरी आंखें लड़ रही हैं, वो हमसे आंख नहीं मिलाते। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती कथा करने में, 2-3 लोग खोजने में जो आंख मिला पाए, क्योंकि उनके जितने बिलीव्स हैं उनको पहले एक ऐसे खंडहर घर में तुम रहते हो जो किसी भी दिन गिर सकता है। जब कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट आएगा तो बोलेगा पहले इस खंडहर को गिराओ, नहीं किसी दिन पूरे परिवार के साथ दफन हो जाओगे यहीं पर। उसको तोड़ता है, फिर एक नया मजबूत मकान तुम्हारे लिए बनाता है फाउंडेशन के साथ। सदगुरु भी वही है। तुम्हारे वो खंडहर जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, तुम्हारे वो खंडहर जो तुम्हारे जीवन में अशांति फैला कर रखे, तुम्हारे वो फेक बिलीफ्स, झूठे विश्वास, जिसके कारण तुमको कोई कह दे कि अभी इधर गुजरना मत, कोई तांत्रिक आके कह दे। सच्चे तांत्रिक, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। अब तो अनपढ़ भी हो गए, हम क्या करें। ये इतने कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद भी अगर भारतीय अनपढ़ हो गए, कम से कम इतने तो पढ़े लिखे बनो। न हो तो अपने बच्चों से पूछ लिया करो, वो स्कूल से आ रहे हैं, सनबीम से पढ़ा के बुलाए हो, डीएवी से बुलाए हो, डीपीएस से बुलाए हो, उनसे पूछ लिया करो व्हाट डू यू मीन बाय तंत्रा, सिस्टम किसे कहते हैं। वो बेचारा पूछे कहां से। नोट गिनते गिनते तो जिंदगी काली हो गई है, बेहाल हो गया है आदमी। मैं परसों नरसों जाता था नाव से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र की तरफ। एक लंबी दूरी हमने स्टीमर से तय की। रात्रि 12-1 बजे हम सब थे और मणिकर्णिका के सामने तो थोड़े रुक करके भी उसका दिव्य जो आनंद है, बोला मणिकर्णिका पे आपको आनंद है? बिल्कुल आनंद है। जिन्होंने जीवन को ठीक से जी लिया उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। मरने से डरते वही हैं जिनकी जिंदगी ठीक नहीं है। परीक्षा में जाने से डरते वही हैं जिनकी तैयारी कुछ नहीं है। वो हमारे बनारस में करते हैं ना, आवारा गर्दी करत हुआ कुल, अब पास हुई बा का लिखबा जाके। तो जिसने पढ़ाई नहीं की, आवारा गर्दी की, एग्जाम देने से उसको डर लगता होगा। बट दोज स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने अभ्यास किया है, जिन्होंने साल भर तक अपने किताबों को पढ़ा है, रस लिया है, वो तो एग्जाम का इंतजार करते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको लगता है कि आज जो बरसों तक वायलिन बजाने का इन्होंने अभ्यास किया, और जब किसी स्टेज पर जाते हैं तो उनकी परीक्षा होती है, रियाज घर में होता है। यद्यपि यह भी सही है, जो रियाज करता है वही राज करता है। जिसके रियाज नहीं वो राज नहीं कर सकता, जिसके अभ्यास नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक ही बात कहते हैं, अभ्यास। जिसके अभ्यास सही हैं, अभ्यास का सीधा मतलब है होमवर्क, होमवर्क करना। तो हमें याद आ गया होमवर्क पर एक बच्चा गया, जाकर टीचर से बोला, टीचर टीचर क्या आप मुझे ऐसी किसी चीज के लिए सजा देंगी जो मैंने नहीं किया? तो नहीं बेटे, कभी नहीं देंगी। हाँ तो आज मैंने होमवर्क नहीं किया। और ये बोला, बड़ा खतरनाक आदमी। और कितने आदमी तो समझेंगे भी आधे घंटे के बाद, और जब समझेंगे तब हंसेंगे कि क्या कह गया। तो वो फंसा गया टीचर को। बोला, हम जो नहीं किए उसकी सजा तो हमको नहीं मिलेगी ना? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है, आज मैंने होमवर्क नहीं किया। और अभ्यास का अर्थ है होमवर्क। जो रिचुअल्स हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट, उत्साह, आनंद, हर रोज दिवाली है। मेरे सदगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। यहां हर रोज होली है और हर रोज
दिवाली है। दीपावली में दीप जलते हैं, पटाखे छूटते हैं, सुंदर पूजन होता है, प्रसाद मिलते हैं खाने को।